हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज हम कई दिन के बाद आए थे गेम में ऑनलाइन। और हमने आज हालांकि हमने गेम छोड़ दिया था, लेकिन हमारा मन कर गया और हम आ गए गेम में। तो कुछ बंदे गेम में हमें कस्टम के लिए चैलेंज करने लगे। तो मैंने बोल दिया भाई मैं तो बहुत दिन से खेलता नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्त को बुला लेता हूँ। और फिर मैं अपने दोस्त को बुलाने लगा। मैंने लगाया दीपांशु भाई पे फोन, जो कि स्क्रीन पर है। ये मेरे दोस्त हैं दीपांशु भाई, जो कि ये मेरे साथ ही रहते हैं। फिर इन्होंने बोला कि हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, और जल्दी ही ये गेम में आ गए और हम भी आ गए। फिर दोनों टीमों में थोड़ी देर बात करने के बाद हमने बना लिया कस्टम। और दूसरी टीम के बंदों ने पहले ही बोल दिया था कि हम हेड का खेलेंगे, हम बॉडी कस्टम नहीं खेलेंगे। तो इसलिए हमने उनकी पसंद का हेड का ही कस्टम बना दिया, जबकि हम हेड का कस्टम खेलते नहीं हैं, हम बॉडी का ही खेलते हैं। फिर हमने हेड का कस्टम बना दिया और फिर अपने कैरेक्टर की स्किल रखने के बाद फिर हमने स्टार्ट किया अपना कस्टम। और अब देखते हैं कि कौन जीतता है, दूसरी टीम या हम। क्योंकि गाइस सामने से चैलेंज मिला था, इसलिए एक्सेप्ट भी कर लिया। शुरू करते हैं। फ्री फायर। हम दोनों भाई मैदान पर, दूसरी टीम में वे दोनों हैं, इस टीम में हम दोनों हैं। देखते हैं जीत किसकी होती है। देखना है कौन जीतता है और कौन हारता है। मैंने ले लिया टी शर्ट और पास, प्लस में ग्लू वॉल तो जरूरी है भाई। मेरे साथ के बंदे ने, मेरे दीपांशु भाई ने भी यही ले लिया। हम चलते बंदे की तरफ। गाइस बहुत दिन बाद खेल रहा हूँ तो अजीब ही लग रहा है, थोड़ा खेला भी नहीं जाएगा। वो तो हम कैसे न कैसे करके खेल ही रहे हैं। चैलेंज की बात थी इसलिए एक्सेप्ट किया, वरना नहीं खेलते इस बार कस्टम। और देखते ही देखते हैं कौन जीतता है गाइस। बहुत दिनों के बाद बड़ा डर लग रहा है खेलने में भी, कि हार ना जाए। और मुझसे तो खेल भी नहीं रहा था, और मैंने वन टैप दे दिया यहाँ पर और नॉक। बंदे ने ग्लू बॉल में फांस दिया, ग्लू बॉल भी नहीं लग रहे हैं मुझसे। तो मैंने किल कंफर्म करने के बाद अपना मैं निकल पड़ा दूसरे बंदे की ओर। दीपांशु भाई उससे उलझ रहे हैं, लेकिन उनसे अभी तक किल नहीं हुआ है। ये ग्लू बॉल भी नहीं लगा मेरा। मारने की तो कोशिश की थी, और दीपांशु भाई उससे उलझ रहे हैं। मुझे मारने का मौका ही नहीं मिल रहा। हमारे दीपांशु भाई ज़्यादा ही मूवमेंट करते हैं। और दोनों में आपस में ही टक्कर हो रही थी, हमारे पास तो बंदा ही नहीं आ रहा। दीपांशु भाई और बंदे में दोनों में टक्कर चल रही थी। तो देखते हैं कौन पहले मरता है, हम राम के साथ ही मोड़ दिखाएंगे। फिर मैं भी बंदे के पास से लगाया कि चलो हम ही मार देते हैं, लेकिन ये बंदा तो रुकने के नाम ही नहीं ले रहा था। हमारे आगे भगा जा रहा। फिर ये लास्ट जोन में चला गया और मैंने इसके हल्का सा वन टैप दे दिया। और फिर ये सर्वाइवल करने लगा और ये किल मुझे मिल गया, क्योंकि मैंने इसके हल्का सा वन टैप दे दिया, जिस वजह से मुझे इसका किल मिल गया, वरना इसका किल किसी को नहीं मिलता। फिर ऐसे ही दूसरे राउंड की शुरुआत। दीपांशु भाई पूरे तैयार थे इस राउंड में, और उन्होंने पहले ही बोला था कि अब की बार दोनों बंदों को मैं मारूंगा। मैंने कहा चलो भाई तुम ही मारो, और इन्होंने पहला बंदा मार ही दिया। अपनी बात सही कर दी, पहला बंदा निपटा दिया दीपांशु भाई ने। दूसरे बंदे की ओर मैं बढ़ता हुआ, पीछे दीपांशु दोनों में फाइट चल रही है। मैं भी उनके पास को गया और एनिमी देखा और वन
टैप यहाँ पर। मैंने वन टैप मार दिया। हमने सोचा थोड़ी मोटबाजी हो जाए, लेकिन दीपांशु भाई ने ज्वाइन नहीं करा हमारा मोट, इसलिए हम तीसरे राउंड की शुरुआत यहाँ पर देख सकते हो आप। मैं आगे की ओर, दीपांशु भाई मुझसे और आगे। यहाँ पर भाई गेम प्ले बिल्कुल ही खराब हो गया है, लग ही नहीं रहा है, ग्लू नहीं लग रहा है टाइम पे। ग्लू बॉल का उपयोग तो बहुत जरूरी होता है, बाउल नहीं लग रहा हमारा। अब बिना बॉल के कैसे, ऊपर से नेटवर्क हमारा हाई, इसलिए हमारे नहीं लग रहा है वन टैप। हेडशॉट कस्टम में दिक्कत बहुत ही आती है, मतलब बोला था एनिमी ने सामने वाले कि कस्टम हेड कर आएगा, इसलिए हमने हेड का रख दिया और अपनी मनपसंद बॉडी कस्टम नहीं खेला। कोई बात नहीं गाइस, देखते हैं जीत पाते हैं या ये जीत पाते हैं। हम हार गए तो बहुत बेइज्जती होगी और हम जीत गए तो मजे ही नहीं। दीपांशु भाई पूरा जोर कर रहे हैं, उसने मुझे वन टैप मार दिया तो जल्दी जल्दी पैक हो जाता हूँ, वरना ये किल कर देगा। तो मैंने पैक होकर मैं मेडिकेट करने लग गया। दीपांशु भाई उनसे लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। तो फिर मैंने मेडिकेट पूरी कर गई। और देखते ही देखते दीपांशु भाई ने वन टैप मार दिया बंदे की, और एक बंदा डाउन। तो भाई मैं दूसरे बंदे के पीछे पड़ गया हाथ धोकर। दीपांशु भाई भी पीछे से बंदे को मैंने एक रेड हक दिया, हल्का सा, हल्का वन टैप लगा, इसलिए बच गया एनिमी, वरना नहीं बचता। फिर मैंने बड़े ही प्यार से इसको ही वन टैप दे दिया और हमने इजी तीसरा राउंड भी निकाल लिया और इनको इमोट दिखाए ताकि ये आगे को हमें चैलेंज ना दे, इसलिए इनके सामने हम इमोटबाजी कर रहे थे। फिर शुरू हुआ हमारा चौथा राउंड। वैसे ही हम आगे बढ़ते गए। फिर मैंने एनिमी को एक वन टैप दे दिया और इनके साथ खेलकर ऐसा लग नहीं रहा था कि गाइस हम बहुत खराब खेलते हैं। इनके साथ खेलकर ऐसा लग रहा था कि हम अच्छे खेलते हैं, क्योंकि ये नूब थे लेकिन चैलेंज बराबर दे रहे थे। चैलेंज देने में कोई कमी नहीं थी, है नूब थे। तो हमारे दीपांशु भाई ज़्यादा ही उत्साहित हो रहे थे। दीपांशु भाई हल्का करो काम को यार, बच्चे हैं सामने वाले। और दीपांशु भाई ने ये बंदा भी बड़े अच्छे से मार दिया। फिर हमने इनका फ्री मोड दिखाए। अब शुरुआत होती है 5वें राउंड की, देखते हैं कौन जीतता है 5वें राउंड में। फिलहाल तो 4-0 हैं सामने वाली टीम के 0। ऐसा लग नहीं रहा था कि 0 होंगे, क्योंकि चैलेंज सामने से आ रहा था गाइस, और सामने से चैलेंज आ रहा है, हम एक्सेप्ट नहीं करोगे। और दीपांशु भाई ने एक बंदा फिर डाउन कर दिया है और ज़्यादा ही उत्साहित दिख रहे हैं दीपांशु भाई हमारे, बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। और दीपांशु भाई के एक वन टैप हल्का सा। फिर मैंने देखा बंदे को और मैं बंदे की ओर गया और मैं नीचे गिर गया गलती से गाइस, और जोन में घुस गया। जोन ने एक बार काटा, कोई बात नहीं, हम बंदे को मार तो सकते हैं। फिर गाइस बंदे को मारने के चक्कर में हम बंदा तो ग्लू बॉल में पैक। मारो भाई मारो, दीपांशु भाई मारो उसको। और उसने मेरे वन टैप दे दिए गाइस। गाइस ग्लू में भी फंसा दिया। फिर यहाँ से निकले हम, और उसको मारने के चक्कर में हम गिर गए नीचे, और नीचे गिर के हम जोन में कट गए। मुझे लगा मैं तो मर ही जाऊंगा, लेकिन बच गया। दीपांशु भाई है ना अपने।
कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दीपांशु भाई इज हियर। मतलब दीपांशु भाई यहाँ है तो मैंने अच्छे से वन टैप दे दिया और ये राउंड भी खत्म। Good job. गाइस उनकी तरफ का एक बंदा ऑफलाइन हो गया, शायद डर के लिए कि हम इतना बुरा मार रहे हैं कि डर के लिए ऑफलाइन हो गया। डर के मारे ऑफलाइन और एक ही बंदा खेल रहा है। हमने सोचा बैक हो जाए, फिर दीपांशु भाई ने कहा नहीं नहीं हम पूरा 7-0 से हराएंगे। तो गाइस हल्का बनता है, ये हल्के हल्के लगते हैं ना गाइस, बंदा बच जाता है। और जैसे कि हमारा डिसअटैगल है, ऐसी गन होती है तो बंदा नहीं बचता। तो ये वन टैप मैंने फिर दे दिया, 6-0। राउंड बचा है एक, देखते हैं अगले राउंड में जीतते हैं या एक राउंड निकलवा देते हैं उनका। एक बंदा तो ऑफलाइन है गाइस। ये आखिरी राउंड हमारा शायद नहीं हो आखिरी। इससे हमारी फाइट हुई लेकिन ये चला गया। और हम आ गए। और गाइस पहली बार इस मैच में मुझे नॉक कर दिया और मुझे किल कर दिया गाइस सामने वाले बंदे ने। और देखते हैं दीपांशु भाई इस राउंड को निकालते हैं, भुइया लेते हैं या फिर सामने वाले एनिमी एक राउंड जीते। एक बंदा ऑफलाइन है सामने का, दीपांशु भाई एक बंदा ऑफलाइन सामने। हमारे दीपांशु भाई मोमेंट में आ रहे हैं। ये क्या दीपांशु भाई भी मर गए। ओ भाई एक राउंड निकाल और एक बंदे ने दोनों को मार बोला, धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ रुको जरा, सबर करो, धक्का मुक्की नहीं खेलने का। भाई राउंड आखिरी राउंड हो सकता है ये या नहीं, कमेंट करके बताइए। तो फिर से दीपांशु और भाई ने और चल दिए। फिर हमारे इंस्टाग्राम पर एक साथी का मैसेज आ गया, हमने जल्दी जल्दी उसको हटाया कहीं हम नॉक ना हो जाएं, इसलिए हमने मैसेज को भी हटा दिया। और सामने बंदे हैं, मुझसे तो भाई गाइस खेल नहीं रहा बिल्कुल भी। जो खेल रहे हैं दीपांशु भाई अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा खेलते हैं ये। जब भी इनसे 1v1 हो जाता है हम हार जाते हैं। देखिए फाइट हो गई गाइस, एक बंदा ऑफलाइन और दीपांशु भाई ने एक बंदा ऑफलाइन नॉक कर दिया और फिनिश। तो गाइस यहाँ पर भूया ले लिया हमने, हम जीत गए। तो बाय गाइस, मिलते हैं कल।